अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं गौहर इशरात और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, आपको अपडेट करें। सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, आवाम को बिजली भी अब मजीद महंगी मिलेगी। हुकूमत ने आवाम को बिजली का बड़ा झटका दे दिया। बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹1.68 का इजाफा कर दिया गया। जरा के मुताबिक वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए बिजली महंगी करने की मंजूरी भी दे दी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर से। जी मतीन। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर से भी राबता करेंगे। अपने नाज़रीन को एक बार फिर आगाह करें कि सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, आवाम को बिजली भी अब मजीद महंगी मिलेगी। हुकूमत ने आवाम को बिजली का बड़ा झटका दे दिया। बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹1.68 का इजाफा कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर से। जी मतीन हैदर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत ने अवाम पर बिजली बम गिरा दिया। हुकूमत ने बिजली की कीमतों में ₹1.68 फी यूनिट महंगी कर दी गई है। वफाकी काबीना ने बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी। काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए बिजली महंगी करने की मंजूरी दी। बिजली की कीमतों में इजाफे की समरी वजारत तवानाई की जानिब से भिजवाई गई थी और ये बात काबिल जिक्र है कि बिजली की फी यूनिट कीमत में इजाफे के लिए IMF का हुकूमत पाकिस्तान पे दबाव था, जिसके बाद ये फैसला किया गया। जी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। महंगी बिजली के बाद मुल्क में महंगाई की आग को पेट्रोल की कीमतों से मजीद भड़काने की तैयारियां कर ली गई हैं। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत में ₹10 फी लीटर तक इजाफे की सिफारिश कर दी है। ओगरा की जानिब से भेजी गई समरी में पेट्रोल ₹5.90, हाई स्पीड डीजल ₹10 तक महंगा करने की सिफारिश की गई है। कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी आज वजीर आजम इमरान खान देंगे। नई कीमतों का इत्तलाक वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के बाद दिया जाएगा। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां कर ली। इस्लामाबाद, लाहौर समेत दीगर शहरों में अवाम ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा, पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, मजीद महंगाई का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। और बढ़ाते जा रहे हैं। पेट्रोल कम करेंगे तब जाकर कोई जो है ना जरूरियात ज़िंदगी आसान होएगी। तो हम लोगों को बढ़ता है, जो बेचारे किराए के मकान पर, उसको क्या बढ़ा, उसने बैठे बैठाया, वो तो AC में बैठा हुआ है। हम लोगों के लिए मुसीबत होगी, हमारे घरों में लड़ाई होगी, हर चीज़ बढ़ेगी। पेट्रोल डलवाना भी ज़रूरी है ना यार। अभी मुझे 20 किलोमीटर जाना है आगे। पहले मैं जो सफ़र ₹80 में कर रहा था ना, वो अब 120-130 में भी नहीं हो रहा। पेट्रोल हमारे हिसाब से बहुत महंगा हो गया है। इस हुकूमत ने तो वाकई में गरीब आदमी का जीना आराम कर दिया है। पेट्रोल महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी होगी, फिर आटा, चीनी, दालें और कुछ भी नहीं है, महंगाई बढ़ती जाएगी। ये हुकूमत की एक नाकाम पॉलिसी है, क्योंकि जब भी पेट्रोल महंगा होता जा रहा है तो ऑलरेडी सब चीज़ें महंगे होते जा रहे हैं। हमारी बदकिस्मती ये है पाकिस्तान के अंदर कि जी हर महीने हर हफ्ते पेट्रोल भी महंगा होता है, डीजल भी महंगा होता है। जब सस्ता कर रहे तो ₹1-2 सस्ता कर दे, जब महंगा करते तो ₹5 ₹10 महंगा करे। आखिर ये गरीब अवाम करेगा क्या? कम से कम जो मिडिल लेवल लोग हैं उनके लिए बेहतर नहीं है। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ज़रूर मिडिल लेवल लोगों का सोचे और पेट्रोल की जो कीमत है इनको स्टेबल करे, क्योंकि हर एक चीज़ इसी से है। ये पेट्रोल का जब बढ़ना है तो ये सारे जो मलबा जो है और चीज़ों पर बोल रहे हैं। आटे महंगे होते हैं, घी महंगा होता है, चीनी महंगा होता है। ट्रांसपोर्टेशन जब महंगी हो जाएगी, हर चीज़ महंगी हो जाएगी। आटा, घी, चीनी पहले ही महंगा है, गरीब के दस्तरस से बाहर है, अब और ज़्यादा बाहर होता जाएगा। अब लोग खुद मजबूरन खुदकुशियाँ करेंगे, इसका सारा क्रेडिट गवर्नमेंट को जाएगा। अवामी राय आपने सुनी। अब आपको बताएं कि कराची वाले सिर्फ पेट्रोल और बिजली की ही नहीं, अब दूध की नई कीमतें बर्दाश्त करने के लिए भी तैयार हो जाएं, क्योंकि डेयरी फार्मर्स ने दूध ₹155 फी लीटर फरोख्त करने का फैसला कर लिया है। महंगाई के दौर में अवाम दोहरी अज़ियत का शिकार हो गए हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं रिजवान अहद खान। जी रिजवान। जी बिल्कुल, देखें, एक दफ़ा फिर दूध की कीमत जो है वो बढ़ाने की तैयारियां की जा रही हैं। पहले ही दूध जो है वो कमिश्नर कराची हुकूमत की जानिब से जो मुकर्रर रेट है उस पर फ़रोख्त नहीं किया जा रहा है। कमिश्नर कराची की जानिब से दूध जो है वो ₹94 फ़ी लीटर मुकर्रर किया गया है, लेकिन दुकानों पर आज भी शहर की मुख्तलिफ दुकानों के ऊपर ₹130 फ़ी लीटर दूध जो है वो खुलेआम बेचा जा रहा है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं देती है। अब डेयरी फार्मर की जानिब से एक और लेटर लिखा गया है कमिश्नर कराची को।
लिखा गया है जिसमें कहा जा रहा है कि हमें नुकसान हो रहा है, फी लीटर 20 रुपए मजीद हम दूध महंगा बेचेंगे। अगर ये दूध 20 रुपए फी लीटर मजीद महंगा हो जाता है तो ये दूध जो है वो 150 रुपए फी लीटर आवाम तक पहुंच सकेगा। पहले ही महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ रखी है, बुनियादी चीज़ है, हर घर की ज़रूरत है, लेकिन डेयरी फार्मर की खुलेआम महंगाई, महंगे दामों दूध बेचना, लिस्ट के मुताबिक नहीं बेचना, खुलेआम दुकानों पर बिक रहा है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। कोई हुकूमत नाम की, रिट नाम की कोई चीज़ शहर में नहीं दिखाई दे रही है। जी रिजवान तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची में नस्ला टावर के रिहायशियों को इमारत 15 दिन में खाली करना होगी। असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद ने अखबारात में इश्तिहार शाया करा दिए। नस्ला टावर खाली ना किया गया तो रिहायशियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इसी पर बात करते हैं मोहम्मद सलमान से। जी सलमान, बताइएगा, कुछ अरसे कबल असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद ने वाटर बोर्ड के इलेक्ट्रिक और SSGC को हिदायत की थी कि 3 रोज में इमारत के कनेक्शन मुनक़ता कर दें। इस पर तो अमल नहीं हुआ, तो इस नए हुक्म पर कैसे अमल होगा? जी बिल्कुल, 7 और 9 सितंबर को जो है वो ये नोटिस जारी किए गए थे जिसमें के इलेक्ट्रिक, सुई सदन गैस और वाटर बोर्ड को कहा गया था कि कनेक्शन मुनक़ता कर दिए जाए, लेकिन आला अदलिया में जो है वो दरखास्तें दायर की, अपील की गई थी नजरसानी की, जिसकी समाअत जो है वो 22 सितंबर को हुई और अपील को जो है वो मुस्तरद किया गया नसरा टावर के जो वकील ने दायर की थी, जिसके बाद कमिश्नर कराची को 1 माह में इमारत खाली कराने का हुक्म दिया गया था अदालत आलिया की जानिब से कमिश्नर कराची को, जिसके बाद अब जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद ने बाकायदा तशरीही मुहिम के तहत अखबारात में इश्तिहार दिया है कि फौरी तौर पर नस्ला टावर के रिहायशी जो है वो इस इमारत को खाली कर दे। सलमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद से खबर शामिल कर रहे हैं, जिसके इलाके चक झुमरा में फाटक अबूर करते हुए मां बेटा ट्रेन के नीचे आ गए। हादसे में खातून और इसका 5 साला बेटा जान से गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मां बच्चे को बचाते हुए ट्रेन के सामने आ गई थी। पुलिस ने लाशें ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेड ऑफ नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर का ओहदा साबिक फास्ट बॉलर आकिब जावेद को दिए जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। ज़राए के मुताबिक साबिक फास्ट बॉलर आकिब जावेद हेड ऑफ हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनने के मजबूत उम्मीदवार हैं। इसी पर बात करते हैं मोहसिन मेहंदी से। जी मोहसिन, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल, प्रेसिडेंट के बाद जो है ये ओहदा, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर का ओहदा साबिक फास्ट बॉलर आकिब जावेद को सुपुर्द किए जाने का इम्कान है। और जब चेयरमैन रमीज राजा साहब दौरे कराची से कबल, कराची आने से कबल रमीज राजा ने 2 मुलाकातें भी की थी आकिब जावेद से, जिसमें आकिब जावेद ने ये बात कही थी ज़राए के मुताबिक कि वो नेशनल टीम की कोचिंग में दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन रमीज राजा साहब ने कहा कि आपने एक कोचिंग कोर्स किए हुए लेवल 4 आपके कोचिंग कोर्स हैं, तो आप अगर नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आएंगे तो उससे पाकिस्तान का जो ग्रास रूट लेवल है या जो नीचे का तबका है वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, ताकि उसमें फिर टीम को आने में मदद मिलेगी। और साबिक फास्ट बॉलर आकिब जावेद को ओहदा दिए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। हमें अपडेट कर रहे थे मोहसिन मेहंदी, आपका बहुत शुक्रिया। कश्मीर में कुछ माह पहले पसंद की शादी करने वाले जोड़े पर बम से हमला किया गया। गांव बुड्डू खान में चारपाई के नीचे रखा गया रिमोट कंट्रोल बम फटने से खातून मौके पर ही जाँ बहक हो गई, जबकि इसका शौहर जख्मी हो गया। धमाके के बाद मुल्जिमान फायरिंग करते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। जाहिद अली बंगवार और सुबैदा बरोही ने 6 माह कबल कोर्ट मैरिज की थी, जिस पर मकतूला के घर वाले नाराज थे और इन्हें कत्ल करने की धमकियां दे रहे थे। रेहाम खान को जुल्फी बुखारी पर झूठे इल्जामात लगाना महंगा पड़ गया। इमरान खान के साबिक मोमिन खुसूसी जुल्फी बुखारी ने हितक इज्जत का मुकदमा जीत लिया। बरतानवी अदालत ने रेहाम खान पर 1 करोड़ 16 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। अदालती अहकामात के तहत रेहाम खान जुल्फी बुखारी को हर जाने की रकम भी अदा करेंगी। रेहाम खान ने अपने वीडियो बयान में तमाम इल्जामात वापस लेते हुए जुल्फी बुखारी से माफी मांग ली। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने रेहाम खान को आधी झूठी करार दे दिया। ये इल्जामात गलत और झूठे। सच
की हमेशा जीत होती है। वजीर आज़म के साबिक मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी ने रेहाम खान के खिलाफ लंदन में हत्या की इज्जत का मुकदमा जीतने के बाद ट्वीट में कहा, रेहाम खान ने झूठे इल्जाम पर मुआफी मांगते हुए इल्जामात वापस ले लिए। सैयद जुल्फिकार अब्बास बुखारी थोड़े पैसों की इवज़ धोखा दही और अकरबा परवरी के मुर्तकिब होते हुए रोजवेल्ट जैसा एक कीमती मुल्की असासा बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ये इल्जामात गलत और झूठे। रेहाम खान ने जुल्फी बुखारी पर अमेरिका में रोज वैलेट होटल से मुताल्लिक करप्शन, अकरबा परवरी और वसाइल के नाजायज इस्तेमाल के इल्जामात आयद किए थे। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी रेहाम खान को आड़े हाथों लेते हुए उन्हें आधी झूठी करार दे दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार ने एक बार फिर मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा है कि मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल इंतहाई अबतर है। 2014 से भारतीय अक़लियतों के खिलाफ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ भी बढ़ी। ह्यूमन राइट्स वॉच और OIC और एमनेस्टी इंटरनेशनल भी भारतीय मजालिम की तस्दीक कर चुका है। भारतीय अक़लियतों से नारवा रवैया अपनाया जा रहा है। अस्साम में मुस्लिम अक़लियतों के साथ गैर इंसानी रवैया नरेंद्र मोदी के भारत को तरक्की देने के दावे ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने झूठे साबित कर दिए। भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत अपने लोगों को एक वक्त की रोटी भी ना दे सकी। भारत में भूखे लोगों की तादाद बढ़ गई है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 7 दर्जा मजीद नीचे चला गया। गुआंतानामो बे जेल में मजीद 2 मुसलमान कैदियों को रिहाई मिल गई। रिहाई पाने वाले में अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले हारून गुल और यमन से ताल्लुक़ रखने वाले सनात कासमी शामिल हैं। अमरीकी हुकूमत ने गुआंतानामो बे जेल के कैदियों की रिहाई की मंजूरी दी। दाइश तालिबान के लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। अफगानिस्तान वजीर इत्तलात ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि हम तहैया कर चुके हैं, अफगानिस्तान से दाइश का सफाया कर देंगे। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने मजीद कहा कि तालिबान ने बर वक्त कार्रवाई के जरिए दाइश के कई हमलों को रोका। दाइश के तमाम कारिंदे अफगानी हैं, उनमें कोई गैर मुल्की शामिल नहीं है। कराची शहर में डेंगू की सूरत हाल पर महकमा सेहत ने रिपोर्ट जारी कर दी। कराची गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 20 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि सिंध भर में डेंगू के 34 नए केसेस सामने आए हैं। कराची शहर में डेंगू की सूरत हाल अबतर होती जा रही है। महकमा सेहत ने रिपोर्ट भी जारी कर दी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 20 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि सिंध भर में डेंगू के 34 नए केसेस सामने आए हैं। कराची शहर भर में डेंगू सूरत हाल पर महकमा सेहत ने रिपोर्ट जारी कर दी। कराची गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 20 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू वायरस के वार जारी हैं। पेशावर हयाताबाद मेडिकल में डेंगू वायरस में मुब्तला एक और मरीज जान बहक हो गया, जिसके बाद सूबे में वायरस से मरने वालों की तादाद 5 हो गई। मजीद बता रहे हैं अब्दुल रहमान। जी अब्दुल रहमान। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू की वार जारी है और गुज़श्ता 24 घंटों में एक और मरीज़ डेंगू का ज़ेरे इलाज 8 साल जो डेंगू का मरीज़ है वो इंतकाल कर गई है। और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू वायरस से रवा साल मरने वाले अफराद की जो तादाद है वो 5 तक पहुँच गई है। इसके अलावा गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 267 डेंगू वायरस के नए केसेस जो है वो रिपोर्ट हुई है, जिसके साथ मुतासिर अफराद की जो तादाद है वो 3567 तक पहुँच गई है। अगर पेशावर शहर की बात की जाए तो जो अस्पताल है तो यहाँ पर 90 जो डेंगू की मरीज़ है वो ज़ेरे इलाज है। 1000 से ज़्यादा केसेस पेशावर में रिपोर्ट हुई है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में 4 ऐसे अजला है जो कि ज़्यादा डेंगू वायरस से मुतासर है, जिनमें पेशावर के अलावा नौशहरा, बुनीर और हरीपुर भी शामिल है। मगर हुकूमत की जानिब से जो डेंगू की रोकथाम के लिए कोई ठोस इक़दाम नहीं उठाई गई है, तो यही वजह है कि डेंगू वायरस के केसेस में इजाफा हो रहा है। और पेशावर शहर के जो 3 बड़े अस्पताल है तो यहाँ पर डेंगू वायरस के जो दाखिल मरीज़ है उनकी तादाद में भी इजाफा हो रहा है। जी अब्दुल रहमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सिंध के नवाही गांव ठरी मेरवा के रहायशी गुल खान सर की 7 साल की बच्ची आंखों की पुरअसरार बीमारी में मुब्तला है। मासूर बेटी के करीब वालिदैन ने मुखय्यर हजरात से बेटी के इलाज के लिए मदद की अपील की है। मज़ीद तफसीलात के लिए हमें रिपोर्ट कर रहे हैं कन्नर बख्श बुलेदी।
चारपाई पे लेटी इस बच्ची का ताल्लुक सिंध के नवाही गांव ठरी मीरवा से है, जो बचपन से ही आंखों की पुर इसरार बीमारी में मुब्तला होकर बीनाई से महरूम हो चुकी है। मुफलिस खानदान 7 साल की इकरा के इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। बेटी की दर्दनाक हालत को बयान करते हुए बाप की आंखें नमनाक हो गई। 2 साल से बीमार है और मैं बहुत अभी परेशान हूँ। मेरे पास इलाज के लिए कुछ भी नहीं है, जो भी था वो मैंने इलाज के ऊपर खर्च कर दिया है। घर में 2 वक्त की दाल रोटी के लाले पड़ चुके हैं। हम इलाज के लिए लाखों रुपए कहाँ से लाएं? बच्ची की मां ने मीडिया के सामने सारा दुखड़ा बयान कर दिया। आँखों से देख नहीं सकती, मुझे बहुत दर्द था। मैं सिंध हुकूमत से कहता हूँ मेरा मदद कीजिए खुदा के वास्ते। मासूम बच्ची की जान बचाने के लिए वालिदैन ने सूबाई हुकूमत से हर मुमकिन माली इमदाद की अपील की है। कराची में दही ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर नादरा रीजनल हेड ऑफिस सिंध में ख़वातीन के लिए खुली कचहरी लगाई गई। काबिल एहतराम ख़वातीन और हज़रात होते हैं, उनको फौरी तौर पर और अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना हमारी जिम्मेदारी है। तो मैं अगर आपको किसी किस्म की कोई शिकायत हमारे अमले से है या कोई प्रोसीजर में कोई आपको दिक्कत पेश आई तो उससे मुझे आगाह करें। इंशाअल्लाह आपकी शिकायत की रोशनी में ऐसे इक़दाम किए जाएंगे कि आइंदा आने वाले लोगों को इस तरह की तकलीफ का सामना न करना पड़े। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है। लाहौर में 12 रबीउल अव्वल करीब आते ही बाजारों में आवाम का रश बढ़ने लगा है। तफसीलात बता रहे हैं वहीद गुज्जर। जी वहीद। बिल्कुल, देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वलादत के दिन को मनाने के लिए आशिकाने रसूल की जानिब से इस वक्त जो है मार्केटों में काफ़ी गहमा गहमी जो बढ़ गई है। मेरा कैमरामैन राना जैन अगर आपको दिखाए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी किस्म का जो सामान मौजूद है उस दिन की मुनासबत से। और आशिकाने रसूल जो है हमने देखा कि रबीउल अव्वल का महीना शुरू होते ही जो है अपने पसंद की अशिया देखने के लिए मार्केटों का रुख करते हैं। एक शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। जी सर, नबी दी मुनासबत के लिए हमने बस के लिए लिया, अपना साड़ी बस चल रही गड्डी च फैक्ट्री लाई है, तो उनसे जाने वास्ते सारा कुछ किया जी, नबी दी खुशामद के लिए किया सारा कुछ। बिल्कुल, आपने सुना इनका कहना है कि ये बस चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, उस गाड़ी को सजाने के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सामान लिया है। और इस वक्त भी हमने देखा कि जैसे जैसे ये दिन गुजरते जा रहे हैं वैसे वैसे जो मार्केटों में काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी जो देखने को मिल रही है। बच्चे बड़े ख़वातीन जो हैं अपने मनपसंद चीज़ें जो हैं इस दिन के मुनासबत से जो मार्केट में रखी गई हैं उनको लेने के लिए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और साथ ही बताता चलूँ कि यहाँ पर जो है अशिया के वाले से कुछ शहरियों की जानिब से ये ज़रूर कहा जा रहा है कि अशिया जो है पिछले साल की निस्बत जो है इस बार काफ़ी महंगी है। महंगाई की वजह से थोड़े से शहरों को मुश्किलात का सामना ज़रूर है, मगर चीज़ें लेने के वाले से आशिकाने रसूल जो है इस वक्त काफ़ी बड़ी तादाद में मार्केटों में मौजूद हैं। जी वहीद गुज्जर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।